दोस्तों, मुजाहिदीन जंग का नक्शा बदल दिया। 70,000 मुस्लिम फौजियों की एंट्री ने यूक्रेन को हिला कर रख दिया। रूस ने अपनी इब्तदाई फतह का ऐलान कर दिया। आखिरकार प्यूटन भी मुजाहिदीन को मान गए। एटमी हथियार चलने से पहले मुजाहिदीन ने अपना काम कर दिखाया। अमेरिका और नेटो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। नेटो फौज जदीद हथियार लिए हुए जंग का नक्शा बदलता देखकर पागल हो गए। अमेरिका दरअसल जंग में क्यों नहीं कूद रहा था, आज माहरीन ने सबसे अहम तरीन राज से भी पर्दा उठा दिया। यहूदी यूक्रेन सदर को जान के लाले पड़ गए। अगर मुजाहिदीन ने दारुल हुकूमत का रुख कर लिया तो सिर्फ कितनी देर में रूस को फतह हासिल हो सकती है। अहम तरीन खबर सामने आ गई। रूस के हक में बड़े बड़े ममालिक मैदान में आ गए। ये मुजाहिदीन कहाँ से यूक्रेन में दाखिल हुए और इन्होंने किस तरह देखते ही देखते जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में तमाम मुस्तंद मालूमात के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन की किस अहम तरीन सरकारी इमारत पर हमला करके पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया है। दोस्तों, जंग का नक्शा बदल चुका और करीब 70,000 मुजाहिदीन की एंट्री ने रूस को फतह याब करने में अहम किरदार अदा कर दिया। रूसी सदर की जंगी हिकमत अमली ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो की आंखों में धूल झोंक कर अब तक की बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। यूक्रेन के सदर अमेरिका की मदद से जिस चक्कर में थे, मुजाहिदीन ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। यूक्रेनी फौज को अब तक की बड़ी शिकस्त हो गई। 200 हजारों चीचन फौजियों ने यूक्रेन के जनूबी हिस्से में महाज संभाल लिया। जंग से पहले ही जंगलों में नमाज पढ़ते हुए चीचन फौजियों की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। चीचन कमांडोज ने अपने रहनुमा रमजान कादरव से केव पर कब्जा का वादा किया है। रूसी टीवी चैनल ने इन तस्वीर को नशर किया है जिसे यूक्रेन के खिलाफ नफसियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लग रहा है। मॉस्को चीचन जंगजुओं को हथियारों से लैस करा और केव को हथियार जमीन पर रखने के लिए मजबूर कर रहा। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीचन रहनुमा रमजान कादरव ने 10,000 से 17,000 चीचन फौजियों को रज़ाकाराना तौर पर रूसी फौज को मजबूत करने के लिए यूक्रेन की जानब कूच करने का हुक्म दिया। ऐसा अंदाजा है कि इस तादाद में मुबालगा भी किया गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चीचन फौजियों का एक दस्ता यूक्रेन पहुंच चुका है। नामा निगार नील हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक चीचन फौजियों को कीव के मगरब में वाक़े एंटोनोव एयरपोर्ट के नज़दीक उतारा है। ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही हैं जिसमें चीचन फौजी हास्टोमील शहर के नज़दीक चीचनिया का परचम लहरा रहे हैं। बड़ी तादाद में इस तरह की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और रूसी फौज और चीचन अलहदगी पसंदों के दरमियान 1990 के अशरे से 2009 तक खूनी जदोजहद होती थी। ताहम मौजूदा चीचन रहनुमा कादरव रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हामी और वफादार समझे जाते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि दारुल हुकूमत केव में मरकजी टेलीविजन टावर पर रूस के मिसाइल हमले के नतीजे में 5 अफराद हलाक जबकि 5 जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक सरकारी टीवी की कुछ नशरियात बंद हो गई मगर नशरियाती ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खबरसां AFP के मुताबिक मंगल को शहर में धमाके की आवाज सुनी गई जिसके बाद बॉबी यार के इलाके में धुआं उठता देखा गया। यूक्रेन की वजारत दाखिला का कहना है कि नशरियाती आलात को नुकसान पहुंचा है और टेलीविजन चैनल्स कुछ देर के लिए काम नहीं करेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई तस्वीर में नशरियाती टावर के एक हिस्से से धुआं उठते हुए देखा गया। ताहम इस मंजर को देखने वाले AFP के सहाफ़ी देख सकते थे कि अब भी टावर अपनी जगह खड़ा था। वजारत दाखिला के मुताबिक नशरियात बहाल करने के लिए बैकअप निज़ाम को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इससे पहले रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा था कि रूसी फौज रूस पर मालूमात के हमले रोकने के लिए कीव में टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगी। रूसी फौज ने मशरक़ी यूक्रेन के शहरों पर हमले करने के साथ साथ दारुल हुकूमत कीव के करीब बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें जमा करनी शुरू कर दी हैं। रूसी जनब मगरबी ममालिक ने रूसी मौशत को नुकसान पहुंचाने के लिए मजीद पाबंदियां लगाने का अहद किया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के छठे रोज मुल्क के दूसरे बड़े शहर खार्किव में हुकाम का कहना है कि रूसी फौज ने मुकामी इंतजामिया के दिफातर पर गोलाबारी की है। इमारतों की खिड़कियां टूट कर गिर गईं और हर तरफ मलबा फैल गया। बहरे ओज़ोव के किनारे पर वाक़ शहर मारियोपोल में मुकामी हुकाम का कहना है कि बमबारी के बाद शहर में बिजली बंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरे असवद के करीब वाक़ शहर खैरसन के दाखिली रास्तों पर रूसी फौज ने चौकियां कायम कर दी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक मशीर ने ट्वीट में कहा कि बिल आखिर नकाब उतर गया है। रूसी शहरी मराकज़ पर तेजी से गोलाबारी कर रहा है। रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों पर बरह रास्त मिसाइल और गोले दागे जा रहे हैं। मशीर मैखलो ने
ट्वीट में कहा कि रूस का मकसद वाज़ेह है, बड़े पैमाने पर खौफ फैलाना, शहरियों को निशाना बनाना और बुनियादी ढांचे की तबाही। यूक्रेन बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। वाज़ेह है कि रूसी हमले के नतीजे में अब तक 350 शहरी हलाक हो चुके हैं और लाखों यूक्रेनी शहरी हमसाया मुल्कों में चले गए हैं। दोस्तों, यूक्रेन जंग में हिंदुस्तानियों को भी भारी कीमत अदा करना पड़ गई है। सालों से यूक्रेन में मुकीम भारतीयों ने जंग की इस हालत में यूक्रेन को छोड़कर गद्दारी की ऐसी मिसाल कायम कर दी है, जिस पर यूक्रेन के सदर ने भी बरहमी का इजहार कर दिया। इस वक्त यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं कि उसी दौरान एक और अहम तरीन खबर सामने आ गई, जिसने भारत में सफ़े मातम बिछा दिया। खबर है कि रियासत कर्नाटक का नवीन गोडा नामी एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म यूक्रेन के शहर खारकेव में उस वक्त शैलिंग का निशाना बन गया जब वो खाना खरीदने के लिए पनाह लेने के लिए बनाए गए बंकर से बाहर निकला था। यूक्रेन से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक कुछ तुलबा को अगवा भी किया गया और ताहाल इनके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। आया इनको किस मुल्क की फौज ने अगवा किया है या ये भी जंग की नजर हो चुके हैं। इस हवाले से हिंदुस्तान की हुकूमत मुखालिफ जमात कांग्रेस ने यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने में हुकूमत की पॉलिसी पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। हुकूमत हिंदुस्तान का कहना है कि जंग ज़दा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से तमाम हिंदुस्तानी शहरी निकल चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 7 दिनों में 7,700 से ज्यादा हिंदुस्तानी तलबा और दीगर शहरियों को मुल्क से बाहर लाया गया। इन हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए 26 प्रवासों का बंदोबस्त किया जा रहा है। जबकि उधर कांग्रेस ने यूक्रेन में हिंदुस्तानी तालिब इल्म नवीन की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसके लिए मौत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसने बरवक्त मुल्क के शहरियों को निकालने में कोताही बरती। कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर रागनी नायक ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर में खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवीन की मौत के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि इसने अगर बरवक्त कदम उठाया होता तो मुल्क के एक होनहार तालिब इल्म को खोना नहीं पड़ता, जिस पर यूक्रेन के सदर ने भी बरहमी का इजहार कर दिया। इस वक्त यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं कि उसी दौरान एक और अहम तरीन खबर सामने आ गई, जिसने भारत में सफ़े मातम बिछा दिया। खबर है कि रियासत कर्नाटक का नवीन गोडा नामी एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म यूक्रेन के शहर खारकेव में उस वक्त शैलिंग का निशाना बन गया जब वो खाना खरीदने के लिए पनाह लेने के लिए बनाए गए बंकर से बाहर निकला था। यूक्रेन से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक कुछ तुलबा को अगवा भी किया गया और ताहाल इनके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। आया इनको किस मुल्क की फौज ने अगवा किया है या ये भी जंग की नजर हो चुके हैं। इस हवाले से हिंदुस्तान की हुकूमत मुखालिफ जमात कांग्रेस ने यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने में हुकूमत की पॉलिसी पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। हुकूमत हिंदुस्तान का कहना है कि जंग ज़दा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से तमाम हिंदुस्तानी शहरी निकल चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 7 दिनों में 7,700 से ज्यादा हिंदुस्तानी तलबा और दीगर शहरियों को मुल्क से बाहर लाया गया। इन हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए 26 प्रवासों का बंदोबस्त किया जा रहा है। जबकि उधर कांग्रेस ने यूक्रेन में हिंदुस्तानी तालिब इल्म नवीन की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसके लिए मौत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसने बरवक्त मुल्क के शहरियों को निकालने में कोताही बरती। कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर रागनी नायक ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर में खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवीन की मौत के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि इसने अगर बरवक्त कदम उठाया होता तो मुल्क के एक होनहार तालिब इल्म को खोना नहीं पड़ता।